नमस्कार। कभी सोचा है कि कुछ कंपनियां हमेशा दूसरों से एक कदम आगे क्यों रहती हैं? चलिए आज इसी राज पर से पर्दा उठाते हैं। हम जानेंगे कि दुनिया की बेहतरीन कंपनियां लंबे समय तक चलने वाली क्वालिटी कैसे बनाती हैं। और इसके लिए हम एक बहुत ही पावरफुल फ्रेमवर्क को समझेंगे, जिसका नाम है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। देखिए, इसका जवाब ना अक्सर एक ही चीज पर आकर टिकता है और वो है क्वालिटी के लिए एक जबरदस्त कमिटमेंट जो पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन में फैला हो। पर सवाल ये है कि ये कमिटमेंट आता कहाँ से है, ये बनता कैसे है? इसका जवाब है एक सिस्टम में जिसे कहते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट या TQM। और एक बात साफ कर दूं, ये सिर्फ कुछ नियम कानूनों की लिस्ट नहीं है, नहीं बिल्कुल नहीं। ये तो एक गहरी सोच है, एक पूरा का पूरा दर्शन है। तो ठीक है, चलिए अब इसमें और गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि ये टोटल क्वालिटी है क्या भला। फिर बात करेंगे उस इंजन की जो इसे चलाता है, मतलब लीडरशिप और ट्रेनिंग का तालमेल। और आखिर में देखेंगे कि जब ये सब कुछ सही से काम करता है तो नतीजे कितने कमाल के होते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसकी नींव को समझते हैं। जैसे एक मजबूत इमारत कुछ खंभों पर टिकी होती है, वैसे ही टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के भी 6 मूल सिद्धांत हैं जो हर फैसले को रास्ता दिखाते हैं। सोचिए, ये सिद्धांत TQM का DNA है। मतलब कस्टमर को सबसे पहले रखना, हर एक कर्मचारी को साथ लेकर चलना और अंदाजे से नहीं बल्कि फैक्ट्स और डेटा के आधार पर फैसले लेना। ये सब मिलकर ही एक मजबूत बुनियाद तैयार करते हैं। तो ये तो हो गए सिद्धांत। पर सिद्धांत तो किताबों में भी अच्छे लगते हैं ना। असली खेल तो इन्हें लागू करने का है। और यहीं पर TQM का असली जादू शुरू होता है। ये जो सिद्धांत है ना, ये अलग थलग नहीं है। ये सब मिलकर एक कह सकते हैं एक सेल्फ सस्टेनिंग इंजन की तरह काम करते हैं। और ये लूप देखिए कितना शानदार है। इसे सिनर्जी लूप या तालमेल लूप कहते हैं। होता क्या है, लीडरशिप एक विजन देती है और ट्रेनिंग के लिए रिसोर्स भी। उस ट्रेनिंग से कर्मचारियों में नई स्किल्स आती हैं, वो बेहतर काम करते हैं। जब काम बेहतर होता है तो नतीजे भी अच्छे आते हैं और उन अच्छे नतीजों को देखकर लीडरशिप का भरोसा और भी पक्का हो जाता है। और फिर ये लूप और तेजी से घूमने लगता है। ये एक ऐसा पहिया है जो खुद ही अपनी रफ्तार बढ़ाता जाता है। तो चलिए इस लूप के पहले हिस्से को पकड़ते हैं। आखिर ये चिंगारी लगती कहाँ से है, ये सब शुरू कैसे होता है? इसकी शुरुआत होती है टॉप से, एकदम साफ और मजबूत एक्शन के साथ। लीडरशिप को ये एकदम साफ करना होता है कि क्वालिटी कोई नाइस टू हैव चीज नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी, सबसे जरूरी प्राथमिकता है। उन्हें सिर्फ बातें नहीं करनी होती, बल्कि अपना पैसा, अपना समय, सब कुछ इसमें लगाना होता है। पूरी टीम को एक क्रिस्टल क्लियर मिशन देना होता है। लीडरशिप का एक और बहुत जरूरी काम है भरोसे का माहौल बनाना। ये जो कहा गया है ना कि डर क्वालिटी का दुश्मन है, ये 100% सच है। सोच कर देखिए, अगर किसी को गलती बताने में डर लगेगा तो वो समस्या तो कभी सामने नहीं आएगी, वो तो अंदर ही अंदर बढ़ती रहेगी। तो लीडर्स ये डर मुक्त माहौल बनाते कैसे हैं? वो लोगों को प्रॉब्लम बताने के लिए बढ़ावा देते हैं। वो किसी इंसान पर उंगली उठाने के बजाय उस प्रोसेस को ठीक करने पर ध्यान देते हैं जिसमें गड़बड़ी हुई। वो जो लोग असल में जमीन पर काम कर रहे हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, उनका सम्मान करते हैं। असल में ये हर आवाज को अहमियत देने की बात है। और फिर आता है एम्पावरमेंट, यानी लोगों को ताकत देना। यही वो चीज़ है जो लीडरशिप के विजन को रोज के काम में बदल देती है। कैसे? अलग अलग टीमों को मिलाकर प्रॉब्लम सॉल्व करने से, फालतू की रुकावटों को हटाने से, और सबसे जरूरी, जब कोई अच्छा काम करे तो उसकी सराहना को सीधे क्वालिटी के नतीजों से जोड़ने से। और अब देखिए इस स्लाइड की सबसे दिलचस्प बात, सराहना का असर। जब इनाम और पहचान को सीधे क्वालिटी से जोड़ा जाता है ना, तो सही तरह के व्यवहार में पता है कितनी बढ़ोतरी होती है? 3 गुना। जी हां, 3x। ये कोई छोटा मोटा असर नहीं है। तो लीडरशिप ने चिंगारी लगा दी। अब उस इंजन में ईंधन डालने का वक्त है, और वो ईंधन है ट्रेनिंग। यही वो चीज है जो पूरे संगठन में स्किल पैदा करके उस लूप को रफ्तार देती है। पर एक बात याद रखिए, असरदार ट्रेनिंग वन साइज फिट्स ऑल नहीं होती। ये एक लेयर्ड सिस्टम की तरह है। मतलब हर किसी को क्वालिटी के बारे में बेसिक जानकारी, जो एक्सपर्ट्स हैं उन्हें टूल्स में महारत, और जो लीडर्स हैं उन्हें स्ट्रैटेजी और कल्चर बनाने की समझ देना। और ये ट्रेनिंग सबके रोल के हिसाब से अलग अलग होती है। जाहिर सी बात है, एक इंजीनियर को स्टैटिस्टिक्स की गहरी समझ दी जाएगी, तो वहीं एक सेल्स टीम को यह सिखाया जाएगा कि कस्टमर की जरूरत को कैसे समझे और उस पर काम करें।
इससे होता यह है कि जो भी सिखाया जा रहा है वो काम का होता है और लोग उसे तुरंत इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये सीखना सिर्फ क्लासरूम में बैठकर लेक्चर सुनना नहीं है। नहीं, लोग असली बिजनेस प्रॉब्लम पर काम करते हैं, हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स करते हैं, और ट्रेनिंग के बाद भी उन्हें कोचिंग मिलती है ताकि वो नई आदतें भूल न जाएं। इससे साफ पता चलता है कि कंपनी सच में अपने लोगों पर इन्वेस्ट कर रही है। ये कोई एक दिन का इवेंट नहीं है, ये एक लगातार चलने वाला सफर है। तो अब सवाल ये है कि जब ये लीडरशिप और ट्रेनिंग का पहिया पूरी रफ्तार से घूमने लगता है, तो होता क्या है? जो नतीजे मिलते हैं वो ठोस होते हैं, उन्हें नापा जा सकता है, और वो एक जबरदस्त ट्रिपल विन सिचुएशन बनाते हैं। और ये आंकड़े देखिए, ये खुद अपनी कहानी कहते हैं। स्किल्स में 85% का सुधार, डिफेक्ट्स में 42% की कमी, मतलब लगभग आधी गलतियां खत्म, और कस्टमर सेटिस्फैक्शन में 67% का उछाल। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि सिस्टम काम कर रहा है। और यही है वो ट्रिपल विन जिसकी हम बात कर रहे थे। इसे ऐसे समझिए, पहला विन क्वालिटी बेहतर होती है, मतलब डिफेक्ट्स कम होते हैं। दूसरा विन, जब गलतियां कम होती हैं तो उन्हें ठीक करने का खर्चा भी बचता है, मतलब लागत कम होती है। और तीसरा विन, बेहतर क्वालिटी और कम लागत का फायदा सीधा कस्टमर को मिलता है, वो ज्यादा खुश और लॉयल होता है। और ये तीनों चीजें मिलकर कंपनी को मार्केट में एक जबरदस्त कॉम्पिटिटिव एज देती है। पर असल में इसका असली मकसद सिर्फ एक क्वार्टर के अच्छे नंबर लाना नहीं है। असली जीत तो एक ऐसी मजबूत क्वालिटी कल्चर बनाने में है जो टिकाऊ हो। एक ऐसा कल्चर जो मार्केट के उतार चढ़ाव या लीडरशिप बदलने से भी न डगमगाए। लीडरशिप का विजन और ट्रेनिंग से मिली क्षमता, जब ये दोनों चीजें मिलती हैं तो एक ऐसा एडवांटेज बनता है जो लंबे समय तक टिकता है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो सिर्फ आज की प्रॉब्लम्स को नहीं सुलझाता, बल्कि आने वाले कल की चुनौतियों के लिए भी तैयार करता है। तो सोचने वाली बात यह है कि किसी भी संगठन की क्वालिटी सिर्फ आज के लिए है या आने वाले कल के लिए भी तैयार है।